हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर का पवित्र दिन पाम संडे की मैं बधाई देती हूँ। सियोन प्रेयर मिनिस्ट्रीज की ओर से मैं आप सभी को, देखने वालों को, सुनने वालों को, हमारी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को मैं ब्लेसिंग देती हूँ। हालेलुया। जिस मकसद से परमेश्वर यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया था, विजयवंत प्रवेश किया था, और उसको पाम संडे कहते हैं। परमेश्वर का उस दिन का बड़ा आशीष आप सभी के ऊपर मैं रिलीज करती हूँ। परमेश्वर के नाम में हाँ और आमीन हो जाए। हालेलुया। तो आओ आज हम प्रार्थना करें और आज के वचन की ओर हम जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। होसाना, हालेलुया। परमेश्वर पृथ्वी पर और स्वर्ग में होसाना हो। हालेलुया। आपका वचन हाँ और आमीन हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज ये वचन के द्वारा लाखों लोग आशीष पाए प्रभु जी। और जिस मकसद से पिता परमेश्वर आपने यरूशलेम के अंदर विजयवंत प्रवेश किया था, वो इन लोगों के जीवन में प्रभु पूरा होने पाए प्रभु, और वो उद्धार और मुक्ति पाए। इन वचनों के द्वारा आप उनको आशीष करें। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो आए हम वचन की ओर जाएंगे। मत्ती और उसका 21 चैप्टर में, मत्ती 21 और उसका 6 आयत से, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, वह गलील के नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इन वचनों के द्वारा। ये वचन आपके जीवन में आशीष को बहुत सारा उंडेले, मेरी आज यही प्रार्थना है। और आज पाम संडे के दिन, पवित्र दिन, परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उतरे। हालेलुया। यहाँ पे हम वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह जैतून पहाड़ के पास बैथानिया और बैतफगे गांव के नजदीक आ रहा है, और यरूशलेम में परमेश्वर यीशु प्रवेश करने के लिए कुछ तैयारी कर रहा है। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती 21 में कि यरूशलेम के निकट जब वो पहुंचा तो उसने 2 चेलों को सामने के गांव में भेजा और कहा कि वहां एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, और उनको खोलकर आप मेरे पास लाना। हालेलुया। और अगर कोई पूछे तो ये कहना कि प्रभु को उसका प्रयोजन है। हालेलुया। और जब चेले वहां पे जाते हैं तो जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही गधी को और उसके बच्चे को, हालेलुया, वहां पे एक गधी थी और उसका बच्चा भी था, और चेले उनको लेकर, दोनों को लेकर आते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कहता है कि चेलों ने उनको छोड़कर यीशु मसीह के पास लेके आए, और वो गधी के बच्चे के ऊपर सवार हुआ। हालेलुया। और उन्होंने अपने कपड़े उसके ऊपर बिछाए, और जैसे जैसे वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम के अंदर एंटर होता गया, बहुत सारी भीड़ लोगों की वहां पे शामिल थी। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग, वचन में आगे हम देखेंगे तो लिखा है कि लोगों ने
खेतों में जाकर और पेड़ों की डालियां काट काट कर रास्ते में बिछाई, हालेलुया, कपड़े बिछाए। और वचन कहता है कि खजूर की डालियां वो लोगों ने बिछाई, जिसको पाम संडे का नाम दिया गया, क्योंकि पाम खजूर उसकी डालियां उन्होंने रास्ते में बिछाई थी। और अपने कपड़े रास्ते में बिछाए लोगों ने, और चेलों ने भी अपने कपड़े गधी के बच्चे के ऊपर बिछाए। और परमेश्वर यीशु मसीह का जो प्रयोजन था वो ये था, वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। उसके पहले बहुत बार यीशु मसीह यरूशलेम में जाता था और आता था, हालेलुया। लेकिन इस समय हमारा परमेश्वर कुछ अलग ही करने के लिए जा रहा है, हालेलुया। आज परमेश्वर यीशु मसीह पाम संडे के दिन आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा कुछ अद्भुत प्रयोजन करने के लिए जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि कोई पूछे तो कहना कि प्रभु को उनका प्रयोजन है। आज यीशु मसीह को आपका प्रयोजन है। आज यीशु मसीह को आपके घर का प्रयोजन है। आज यीशु मसीह को आपकी लाइफ में कुछ प्रयोजन है। आज यीशु मसीह का कुछ मकसद है आपकी लाइफ के अंदर, और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत कामों को करने के लिए जाने वाला है, हालेलुया। आप स्वीकार करें, आप रिसीव करें, आप इस वचनों को अपने जीवन के अंदर हाँ और आमीन के रूप में ले, और आपके जीवन के तमाम बंधन परमेश्वर यीशु मसीह आज तोड़ देगा, हालेलुया। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि एक गधी और उसका बच्चा वहां पे बंधे हुए मिलेगा, ऐसे आज परमेश्वर के बहुत सारे लोग बंधन में हैं, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर इस जगत में इसके लिए आया कि हम बंधे हुए थे, हालेलुया। हम आदम की संतान बंधे हुए थे, पाप में, दुखों में, संकट में, गुलामी में, दुख में, रुदन में। हमारा चिल्लाना, हमारा रोना परमेश्वर पिता देख रहा है, और परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए एक प्रयोजन कर रहा है, हालेलुया। और परमेश्वर पिता ने सारी दुनिया के लिए एक प्रयोजन किया और यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहा है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह यहूदियों के राजा, और यीशु मसीह सारी सृष्टि का राजा। यीशु मसीह आकाश, पृथ्वी, अधोलोक और पाताल, जो कुछ कहीं पर भी हमें दिखता है या नहीं दिखता, सब कुछ बनाने वाला हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और उनको आज आपके जीवन में कुछ प्रयोजन है, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन में एक विजयी परमेश्वर बनके आ रहा है। यीशु मसीह ऐसा राजा था। यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर जब प्रवेश कर रहा है तो यीशु मसीह को पता है कि मैं ये समय किस लिए यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जब उसको परमेश्वर ने बोला चेलों को कि चलो हम यरूशलेम जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जान लिया था कि अब मेरा मरने का समय निकट है और सारी दुनिया का, मनुष्य जात का उद्धार करने का समय आ गया है, हालेलुया। वो ही पाम संडे है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि उद्धार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए हमें,
हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे बड़ी गिफ्ट पाम संडे के दिन हमें ये दी है कि परमेश्वर ने हमें मुफ्त में उद्धार दे दिया, साल्वेशन दे दिया, पापों की माफी दे दी हमें। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरने के लिए जा रहा था। वो ऐसा राजा था जो मरने से कभी भी डरा नहीं। हालेलुया। हमारा ऐसा अग्रेसर है, हमारा ऐसा चरवाहा है, हमारा ऐसा महान राजा है जो दुश्मन को देखकर भागता नहीं है। हमारा ऐसा चरवाहा है जो भेड़ियों के हाथ में भेड़ों को छोड़ के चला नहीं जाता, लेकिन खुद परमेश्वर यीशु मसीह वो भेड़िए के सामने युद्ध करने के लिए जा रहा है, वो मौत का सामना करने के लिए जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह खुद ही पुनरुत्थान और जीवन है और मौत उसको अपने कब्जे में नहीं रख सकती। हालेलुया। और इसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आते हैं तो यहूदी लोग ये समझते हैं कि हमारा राजा आ गया, क्योंकि यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े काम किए थे। तो वो लोग समझते थे कि अब हम रोमनों की गुलामी में से बच जाए, अब हमारा ऐसा एक राजा हमें मिल जाए कि कोई भी हमारे ऊपर हमें गुलामी ना करवाए और हम ऐसा राजा प्राप्त करें कि जो राजा पूरी रीति से हमारी रक्षा करने वाला हो। और इसके लिए उनके मन के अंदर ये इच्छा थी कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा बन जाए और यीशु मसीह कुछ बड़ा कुछ कर दे और सारी दुनिया को और यहूदियों को परेशान करने वालों को यीशु मसीह ऐसा चौंका दे और ऐसा कुछ बड़ा काम कर दे। ये सारी बातें उनके मन में थी। और यीशु ने जो जो चमत्कार किए थे, यीशु ने जितने मुर्दों को जिंदा कर दिया था, ये सब बातें देखकर यहूदी लोग बहुत ही खुश हो रहे थे अभी ये समय, और एक ऐसी भीड़ उनके पीछे पीछे जा रही है। लेकिन शास्त्री और फरीसी और सदूकी ऐसे लोग थे कि जिनको यीशु के काम पसंद नहीं थे, वो उनके दुश्मन थे। और यहाँ पे यीशु मसीह के पीछे इतनी बड़ी भीड़ थी और ये लोगों ने उनको एक राजा के जैसा सम्मान दिया। यहाँ पे कहते हैं कि वो गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ था और यीशु मसीह ने बोला कि जाओ, उनको छोड़ के आओ। आज यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाते समय भी हमें यही कहा है कि जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रकट करो, बंधनों से आजाद करो लोगों को, रोगों से मुक्त करो लोगों को, और इनको दिखाओ और उनको बताओ और ये सुसमाचार फैलाओ कि यीशु मसीह ही प्रभु है और यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाला है। हालेलुया। तो यहाँ पर लोग जो पाम संडे नाम दिया है, खजूर का रविवार, हालेलुया, तो पाम की जो डालियां थी उन्होंने बिछाई और पाम की डालियां वो लेके गाते गाते चिल्लाते चिल्लाते वो भीड़ में यीशु मसीह का स्वागत करते हुए, उस राजा का सम्मान करते हुए उनके आगे आगे चलते हैं और उनको बड़े मान के साथ ले जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उस समय में और इजरायली लोगों के समय में भी, दाऊद राजा के समय में भी ये था कि जब दाऊद राजा ने अपने बेटे सुलेमान को जब राजा बनवाया तो वचन कहता है कि उसने जिस गधे के बच्चे के ऊपर जैसे यीशु मसीह सवार था, ऐसे दाऊद राजा ने भी जिसके ऊपर वो सवार होके जाता था, हालेलुया, उसको फर्स्ट राजा 1 और 33 में लिखा हुआ है कि नीच खच्चर के ऊपर जिसका उसका अपना था, राजा का अपना था। राजा जब सवारी करता था तो उसके ऊपर करता था, उसके ऊपर सुलेमान को बैठने के लिए दाऊद राजा ने बोला याजक को कि नाथान प्रबोधक को और
सुलेमान को लेके उसके ऊपर बिठाओ, मेरे खच्चर के ऊपर बिठाओ। राजा लोग उस समय में ऐसे सवारी करते थे। हालेलुया। और ये यहाँ यीशु मसीह भी एक राजा का प्रतीक में इस गधे के बच्चे के ऊपर सवार होके जाता है और उनके हाथ में जो पाम्स है, उनके हाथ में जो डालियां है खजूर की, वो लेके चिल्लाते चिल्लाते वो लोग होसाना होसाना, दाऊद की संतान जो आ रही है उसको होसाना, उसका नाम ले लेकर वो परमेश्वर को भी धन्यवाद करते हैं और अपने बड़े बड़े सुर में, ऊंचे ऊंचे सुर में आनंद के साथ वो चिल्लाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे एक बात ऐसी लिखी गई है कि लोगों ने कहा दाऊद के संतान को होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। और लिखा है आकाश में होसाना। हालेलुया। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आकाश में होसाना। पृथ्वी पर तो होसाना है, लेकिन आकाश में होसाना है, वो क्यों बोल रहे हैं लोग? हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रकाशित वाक्य और उसका 7वां अध्याय रिविलेशन 7 चैप्टर 7 और उसकी 9 वर्ष से हम देखें 7 और 9, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, हालेलुया, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। यहाँ पे यूहन्ना स्वर्ग का एक दृश्य, स्वर्ग का एक पिक्चर जो परमेश्वर उसको दिखा रहा है, वो यहाँ पे बता रहा है कि स्वर्ग में भी खजूर की डालियां श्वेत वस्त्र पहने हुए लोगों की भीड़ के हाथों में थी और वो भी ऐसा ही पुकार रहे थे। हालेलुया। लिखा है और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। हालेलुया। सिंहासन के ऊपर परम पिता परमेश्वर बैठा है और मेमने का उद्धार के लिए, हालेलुया, उद्धार के लिए वो लोग चिल्ला रहे हैं और कहते हैं कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि एक बहुत भारी भीड़, जाति जाति, कुल कुल और देश देश के लोग, उद्धार पाए हुए लोगों की एक बड़ी भीड़ जो श्वेत वस्त्र पहने हुए, जिस यरूशलेम के अंदर जो भीड़ यीशु के आगे पाम की डालियां लेके नाच रही थी, गा रही थी, डालियां यीशु के रास्ते में बिछा रही थी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में ये जो दृश्य है वो दृश्य की एक प्रतिकृति, एक छाया वहां पर हमें दिखाई देती है कि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर ऐसा विजयवंत प्रवेश क्यों कर रहा है? क्योंकि यीशु मसीह हमें हमारे परमेश्वर पिता के नए यरूशलेम में हमारा राजा बनके, हमारा उद्धारकर्ता बनके, हमें बंधनों में से छुड़ाकर, जैसे उस गधी को और उसके बच्चे को छुड़ाया परमेश्वर ने, और परमेश्वर खुद ही उस बच्चे के ऊपर विराजमान हो गया, ऐसे परमेश्वर एक बहुत बड़ी भीड़ को, मनुष्य जात को उद्धार देने के लिए यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। और वो ही पाम संडे है। यरूशलेम में जो विजय का नाद था, होसाना का नाद था,
वो एक विजय को, ट्रम्पेट को डिक्लेयर करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यीशु मसीह के हाथ में सारी सत्ता और अधिकार है। यीशु मसीह मृत्यु से डरता नहीं है, वो मृत्यु के सामने अपने आप चल के जाता है, क्योंकि मृत्यु के ऊपर उसको अधिकार है। वो खुद ही पुनरुत्थान और जीवन है। और प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में यूहन्ना को जो दर्शन परमेश्वर ने दिखाया, ये दर्शन पूरा करने के लिए यीशु मसीह यरूशलेम में उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम के अंदर जा रहा है, क्योंकि वो कलवरी क्रूस के ऊपर अपना बलिदान देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर इसके लिए जा रहा है कि गधा जो है वो हमेशा बोझ को सहन करता है, उसके ऊपर बोझ रखा जाता है, लेकिन यीशु मसीह जो है उसने हमारे बोझों को, हमारे पापों को, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने सारा बोझ अपने ऊपर लेकर हमें आजाद कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा कि उनको लेके आओ, छोड़कर मेरे पास लेके आओ। आज हम बंधन में हैं, आज हम दुख में हैं, आज हम तकलीफ में हैं, आज हम शैतान से परेशान हैं, तो ये है कि हमें यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह के सिवा और कोई भी उद्धार करता नहीं है। ही इज आवर सेवियर। सारी दुनिया का और सारी पृथ्वी के अंदर और कोई भी आकाश और पृथ्वी के नीचे अधोलोक में कोई ऐसा नाम नहीं जो हमें उद्धार दे सके। एक ही नाम है और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। और पाम संडे हमें यही संदेश देता है कि यीशु मसीह उसने हमारे बोझों को अपने ऊपर लेकर हमें आजाद कर दिया है और हमें उद्धार दे रहा है। और अगर हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं और हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं कि यीशु मसीह ने कालवरी के ऊपर अपना लहू बहाकर, क्रूस के ऊपर अपना पवित्र लहू बहाकर मुझे छुड़ाया है, मेरे ऊपर यीशु मसीह उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठा था, वैसे मेरे ऊपर सवार हो गया है। अब मैं नहीं, मुझ में, पौलुस कहता है वैसे कि मुझ में यीशु जिंदा है। मैं नहीं, लेकिन मुझ में यीशु मसीह जिंदा है। ऐसे हम यीशु मसीह का सवार होने का कारण बन जाए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाए, यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाए, यीशु मसीह हमारा पूरी रीत से कब्जा ले ले और हमें उद्धार और मुक्ति के लिए एक ही परमेश्वर यीशु मसीह है, उसको स्वीकार करके नए यरूशलेम में जो यूहन्ना ने दर्शन देखा उसमें अगर प्रवेश करना है तो हमें पाम संडे के दिन यरूशलेम में विजयवंत प्रवेश करने वाले यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले राजा इसी तरीके से खच्चर के ऊपर, घोड़ों के ऊपर सवारी करके आते थे, जैसे दाऊद ने अपना खच्चर सुलेमान के लिए दिया कि उसको मेरे खच्चर के, नीज खच्चर लिखा हुआ है, नीज खच्चर के ऊपर बिठाया उसको और राजा घोषित किया उसको। हालेलुया। ऐसे यीशु मसीह परमेश्वर है और वो हमारे पापों के लिए यरूशलेम के अंदर जा रहा है। हालेलुया। और हम एक बात यहाँ पर ये भी देखते हैं कि पृथ्वी पर होसाना, लेकिन स्वर्ग में होसाना जब तलक पूरा नहीं होगा। हालेलुया। हमारा प्रभु चैन से बैठने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसने क्रूस के ऊपर अपना काम पूरा कर दिया और सारी मनुष्य जात का उद्धार करके एक स्वर्ग में बहुत बड़ी भीड़ को यीशु मसीह ले जाना चाहता है और हमें सारे पापों से छुड़ाना चाहता है। पाम की ये डालियां, पाम का जो ट्री है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि वो बहुत लंबा होता है।
हालेलुया, बहुत लंबा होता है और उसका तना है वो एकदम सीधा होता है और बहुत मजबूत होता है। उसकी कोई भी ब्रांचेस नहीं है। हालेलुया, मतलब यीशु मसीह, सारे बोलते सारे मिलकर एक प्रभु है, ऐसा नहीं है। उसकी और कोई ब्रांचेस नहीं है। हालेलुया, वो एक ही परमेश्वर है। वो खजूर की नाई, हालेलुया, खजूर के पेड़ की नाई, सीधा है, धर्मी है, हालेलुया, न्यायी है, हालेलुया। उसके पत्ते जो हैं, खजूर के जो पत्ते हैं, आपने उसका पेड़ देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती, लंबा सीधा एक तना होता है और उसके ऊपर उसके जो पत्ते होते हैं वो ऐसे ऐसे फैले हुए होते हैं, एक पंखों के समान और फैन के समान, ताकि प्रभु हमें ये कहता है पाम संडे में कि मेरी पंखों के नीचे आप आ जाओ। हालेलुया, मेरी पंखों के नीचे, हालेलुया, मेरे साये में, मेरे हाथों के नीचे आप आ जाओ। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेती है, ऐसे यीशु मसीह पाम संडे के दिन आपको अपने अंदर छुपा लेना चाहता है। हालेलुया, और इतना ऊंचा आपको करना चाहता है, इतना आशीष आपको देना चाहता है, इतना स्ट्रॉन्ग आपको बनाना चाहता है कि जैसे पाम संडे, इसके लिए कहा जाता है कि पाम जो ट्री है वो चाहे कितना भी तूफान आए, उसका जो तना है वो ऐसे तूफानों में भी ऐसे 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 होगा, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है, वो टूट नहीं जाता, वो तूफानों को झेलता है। हालेलुया, पाम संडे के दिन परमेश्वर हमें ये संदेश देता है कि सारे तूफानों को थमाने वाला मैं परमेश्वर हूं। समुंदर के तूफानों को भी मैंने थमाया, हवा को भी मैंने थमाया। हालेलुया, सारा सब कुछ मेरे हाथ में है। आपकी जिंदगी में चाहे कोई भी तूफान है, उस तूफान को शांत करने के लिए हमारा प्रभु शक्तिमान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। जो पाम जो है वो एक शांति का प्रतीक है, क्योंकि जब हम पाम की डालियां लेके ऐसे हिलाते हिलाते पाम संडे को वर्शिप करते हैं तो हमारे मन में एक शांति आती है। हालेलुया, हमारा प्रभु शांति देने वाला परमेश्वर है। पाम जो है वो विजय का प्रतीक है। पाम जो है, पाम की डालियां, तो वो विजय का प्रतीक है कि राजाओं के आगे और बड़े बड़े लोगों के आगे ऐसे पाम की डालियां और लेकर जाना और उनके आगे ये पेड़ों की डालियां डालना, और ये एक ऐसा उस समय में परमेश्वर यीशु मसीह के आगे किया गया जो यीशु मसीह के विजय का प्रतीक था। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह विजय पाकर जीवित परमेश्वर आज जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, वो विजय का परमेश्वर, वो पाम की डालियां हमें विजय दिखाती है। हालेलुया, हमारे जीवन में हमें विजय देती है। और लिखा हुआ है कि साम्स 92 और उसकी 12 आयत में भी, साम्स 92 और उसकी 12 आयत में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है, साम्स 92 और 12, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्मी परमेश्वर है। पाम की डालियां जो है वो धार्मिकता दर्शाती है। पाम की डालियां जो है, बाइबल में कहता है दाऊद भक्त, ऐसे धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह धार्मिकता का राजा है, उसके सिवाय कोई भी धर्मी नहीं है। हालेलुया।
और एक बात हम यहाँ पे ये देखते हैं कि मैथ्यू 21 और 5 में भी लिखा हुआ है, मार्क 11 1 to 10 में भी लिखा हुआ है। और दूसरी एक बात, जखारिया प्रबोधक ने यीशु मसीह के आने के 500 साल पहले, हालेलुया, जखारिया प्रॉफेट ने यीशु मसीह के आने से 500 साल पहले यीशु मसीह जो यरूशलेम में विजयवंत प्रवेश कर रहा है, उसका एक पिक्चर परमेश्वर ने उसको भी दिखाया था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने दासों को बताए बिना कुछ भी नहीं करता। हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी भी है, यीशु मसीह के मृत्यु की भविष्यवाणी भी है, यीशु मसीह के विजयवंत प्रवेश यरूशलेम में करने की भी भविष्यवाणी है। यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जीवित हो जाएगा, उसकी भी भविष्यवाणी है। और यीशु मसीह स्वर्ग में आज है, और हमारा ये परमेश्वर वो कल, आज और भविष्य का भी परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह के इस दुनिया में जन्म होने से पहले जखारिया प्रबोधक के द्वारा यीशु मसीह के 500 आने के 500 साल पहले जखारिया 9 और 9 में ये लिखा हुआ है, हे सियोन बहुत ही मगन हो। सियोन मतलब यरूशलेम। हालेलुया। सियोन मतलब यरूशलेम और सियोन मतलब स्वर्ग। यीशु मसीह के लिए पृथ्वी और आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग दोनों आनंद करो। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है, हे यरूशलेम जय जयकार कर। जखारिया प्रबोधक ने जो बोला था वो ही यरूशलेम के लोग, यहूदी लोग वहां पर कर रहे हैं, और ये भविष्यवाणी वहां पे पूरी हो रही है। जय जयकार कर यरूशलेम, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। और वो आ गया। हालेलुया। और वो यरूशलेम में आ गया, यहूदियों का राजा, सारी पृथ्वी का राजा आ गया। हालेलुया। क्योंकि यरूशलेम के लोग, यहूदी लोग, सारी दुनिया, सारी मनुष्य जात उस गधी के बच्चे के समान और उस गधी के समान बंधनों में थे, और प्रभु ने बोला उसको छुड़ाकर मेरे पास लाओ, क्योंकि मुझे उसका प्रयोजन है। हालेलुया। मैं उसको छुड़ाना चाहता हूँ, मैं उसके ऊपर सवार हो जाना चाहता हूँ, और जिसके ऊपर मैं सवार हो जाऊंगा, हालेलुया, उस दिन वो गधी का बच्चा और वो गधी सोचते होंगे कि हाँ लोग हमारे आगे कैसा नाच रहे हैं, कितना मजा कर रहे हैं, हमें कितना मान मिल रहा है। हालेलुया। वो खुद इतने खुश होते होंगे कि ये क्या हो रहा है। हालेलुया। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमें मान क्यों मिल रहा है, क्योंकि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु मेरे ऊपर सवार होके बैठा है। उसने मुझे वहां से बंधन में से छुड़ाकर अपने आप को मेरे ऊपर बिठा दिया, और मेरा बोझ उसने ले लिया। हालेलुया। और वो गधी और उसका बच्चा, हालेलुया, वो भीड़ में यीशु मसीह अकेले वो गधे के बच्चे के ऊपर सवार नहीं थे, गधी उसकी माँ भी थी वहां पे। हालेलुया। आज यीशु मसीह पूरे फैमिली को, माँ बाप, बच्चों और आपके रिश्तेदार, सबको उधार देना चाहता है, सबको बंधनों में से छुड़ाना चाहता है। वो ही पाम संडे है। हालेलुया। वो ही पाम संडे है। और यहाँ पे जखारिया 9 में लिखा हुआ है कि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है। गधी के बच्चे के ऊपर यीशु मसीह इसके लिए बैठकर जा रहा है कि वो बता रहा है कि मैं घमंडी नहीं हूं, मैं तो एक गधी के बच्चे के समान हूँ। हालेलुया। मैं इतना नम्र हूँ, आप अपने पापों का पश्चाताप करोगे, मैं तुरंत ही आपके पापों को माफी दे दूंगा। हालेलुया। और लिखा है, और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और यीशु मसीह के आने से पहले 500 साल पहले जखारिया भविष्यवक्ता ने
जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी पूरी करने के लिए यीशु मसीह जैतून पहाड़ के पास बेथानिया और बेतफगे के पास जाता है और वचनों को पूरा कर रहा है। हमारा परमेश्वर वचनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वचन दे के भूल नहीं जाता। हमारा परमेश्वर जो वचन हमें देता है वो पूरा करने के लिए शक्तिमान परमेश्वर है। उसने हमारे लिए हर एक बंधनों को तोड़ दिया है। उसने सारा सब कुछ अपने ऊपर लेकर हमें आजाद कर दिया है और आज हम भी उस गधी के बच्चे के समान यीशु मसीह को अपने ऊपर सवार होने दे। हालेलुया। अपने ऊपर, अपने आत्मा के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर जीवित परमेश्वर राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को हम विराजमान होने दे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे ऊपर विराजमान होकर वो एक बहुत बड़ा आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए जा रहा है। और वो ही पाम संडे है। पाम संडे आनंद का संदेश है। खुद दुख उठाकर यीशु मसीह आपको आनंद दे रहा है। खुद दुख उठाकर यीशु मसीह आपको शांति दे रहा है। खुद दुख उठाकर यीशु मसीह आपको पाम के डालियों के समान, पाम के पेड़ के समान आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। खुद यीशु मसीह इतना दुख और तकलीफ उठाकर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग उस पाम की डालियों के समान और पाम के पेड़ के तने के समान आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जा रहा है। जैसे वो पाम की डालियों में से और पाम के पत्तों में से और पूरे पाम के जो पेड़ है उसमें से बहुत सारा कुछ दुनिया के लोगों के उपयोग में आता है, वैसे यीशु मसीह आपका सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। ये ही पाम संडे का संदेश है कि यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आज आपको छुड़ाने के लिए आपके पास आ रहा है। 2023 साल पहले यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहा था, मरने के लिए जा रहा था, लेकिन बहुत बड़ी हिम्मत और ताकत के साथ वो जा रहा था। रोते रोते वो क्रूस के ऊपर नहीं गया था। हालेलुया। क्योंकि यीशु में पूरी सामर्थ है। हालेलुया। वचन ऐसा कहता है कि सब रीति से परीक्षा में पास हुआ था वो, हर एक रीति से। और ऐसा हमारा अग्रेसर है, ऐसा हमारा परमेश्वर है। उसको इसके लिए लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर तो होसाना और स्वर्ग में भी होसाना, क्योंकि एक भारी भीड़ कुछ समय के बाद, हालेलुया, कुछ साल के बाद, हालेलुया, कुछ महीनों के बाद, हालेलुया, कुछ घंटों के बाद, कुछ सेकंड के बाद स्वर्ग में परमेश्वर के पास इकट्ठी हो जाएगी। और जैसे प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में हमने देखा कि श्वेत वस्त्र पहन के खजूर की डालियां जो पृथ्वी के ऊपर सारी परमेश्वर की कलीसिया पाम संडे के दिन हाथ में लेकर नाचते गाते और परमेश्वर की महिमा करते हैं। जिस परमेश्वर यीशु के आगे यरूशलेम के अंदर ये डालियां बिछाई गई और गधे के ऊपर सवार होके यीशु मसीह जा रहे हैं और उनके ऊपर कपड़े डाले, रास्ते में कपड़े डाले और उनको एक राजा से भी बढ़कर मान दिया गया। वैसा एक बहुत बड़ा समारोह स्वर्ग में बहुत ही जल्दी होने वाला है। क्या आप उस भीड़ में होंगे? हालेलुया। पाम संडे का यही संदेश है। क्या उस भीड़ में जो प्रकाशित वाक्य 7 में लिखा हुआ है, श्वेत वस्त्र पहने, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, क्या आप वो होसाना गाने के लिए उस भीड़ में होंगे? ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हालेलुया। बहुत बड़ी चेतावनी मैं आज आपको दे रही हूँ। जो भी सुनने वाला है मैं उनको ये चेतावनी दे रही हूँ। आज परमेश्वर के लोगों के हाथ में खजूर की डालियां तो है। हालेलुया। खजूर की डालियां तो है। हर साल
हम हाथ में खजूर की डालियां लेके गाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। हम सारे कहीं कहीं पे ऐसे सरघस निकालते हैं, प्रोसेसन निकालते हैं, हाथ में डालियां लेके होसाना होसाना करते हैं। लेकिन हो सकता है स्वर्ग में होसाना जब मनाया जाएगा वहां पे हम ना भी हो। हालेलुया। और उसका एक ही रीजन है, प्रकाशित वाक्य 7 में लिखा हुआ है वैसा, कि श्वेत वस्त्र पहने हुए लोगों के हाथ में खजूर की डालियां थी। हालेलुया। आज हमने श्वेत वस्त्र पहने हैं। हालेलुया। आज हमारे हाथ में खजूर की डालियां तो है। आज हम चिल्ला तो रहे हैं, होसाना होसाना, हाँ, सियोन की पुत्री जय जयकार कर, हे यरूशलेम जय जयकार कर। हम पुकार तो करते हैं, लेकिन क्या हमने श्वेत वस्त्र पहने हैं? यही पाम संडे का संदेश है। अगर आपने श्वेत वस्त्र नहीं पहने तो आप भी उस प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई भीड़ में शामिल नहीं हो सकते। आपको यहाँ पे खजूर की डालियां मिल जाएगी, वहां पे आपको ना खजूर की डालियां मिलेगी और ना ही आपको श्वेत वस्त्र मिलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी उद्धार का कार्य पूरा कर दिया है। और अगर आप श्वेत वस्त्र पहने हुए नहीं है तो आपके हाथ में खजूर की डालियां नहीं दी जाएगी। हालेलुया। और बहुत ही जल्दी स्वर्ग खुलने वाला है। हालेलुया। बहुत ही जल्दी कुछ समय के लिए परमेश्वर आके हमें उठा के बादलों में लेके जाने वाला है। और आप रेडी हो जाइए, ये पाम संडे का संदेश है। हालेलुया। और वचन के अनुसार होसाना होसाना और होसाना हो हमारे प्यारे परमेश्वर को, दाऊद की संतान को। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने बोला था कि मैं तेरा सिंहासन कायम रखूंगा। और यज़ा में लिखा है ऐसा कि परमेश्वर ने कहा कि दाऊद का वंशज, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, वो अपनी गादी पर विराजमान है। उसने काम पूरा कर दिया है, यरूशलेम में विजयवंत प्रवेश कर दिया है। आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में आप यीशु मसीह को आने दें। हालेलुया। और परमेश्वर आज पाम संडे का आशीष आपको दे। पाम संडे आपके लिए बहुत ही आशीषों को लाने वाला बने और ये वचन आपके जीवन में एक चेतावनी रूप है, तो वो चेतावनी को आप ग्रहण करें और अपना पूरा समर्पण करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने हमारे लिए यरूशलेम में प्रवेश किया और प्रभु हमारे लिए दुख उठाया प्रभु जी। दुख उठाने के लिए भी पिता परमेश्वर आप बड़ी बहादुरी से गए प्रभु जी। और प्रभु आपने हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया प्रभु जी। आज पाम संडे के दिन जितने भी लोग ये वचन को सुने प्रभु जी, वो स्वर्ग में हाथ में खजूर की डालियां लिए, श्वेत वस्त्र पहने हुए वहां पे मिले प्रभु। ऐसा होने दे पिता परमेश्वर, और उनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे जाए प्रभु। ऐसा होने दे। पाम संडे कोई ट्रेडिशनल ना बन जाए उनके जीवन के अंदर, क्योंकि ये उद्धार का कार्य है, वो उनके जीवन में हाँ और आमीन होने पाए। प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से करते हैं और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।